नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पंडित। दोस्तों, न्यूज क्लिक के मामले में दिल्ली पुलिस ने केरला में छापे मारे। न्यूज क्लिक की पूर्व कर्मचारी अनुषा पॉल का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। अनुषा ने मीडिया से कहा कि उनसे न्यूज क्लिक और सीपीएम के साथ संबंधों पर सवाल हुए। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में चले आंदोलन और किसान आंदोलन को कवर किया था। इन आंदोलनों को दर्जनों मीडिया संस्थानों और सैकड़ों रिपोर्टर ने कवर किया है। क्या वह सभी संदेह के दायरे में आने वाले हैं? कहीं यह किसी बड़ी कार्रवाई का छोटा सा ट्रेलर तो नहीं है? क्या पता न्यूज क्लिक के बहाने पत्रकारिता पर हमले की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली हो और तमाम पत्रकार जेल में डाल दिए जाएं। अभी तक 40 से अधिक पत्रकारों के यहाँ छापेमारी की खबरें आ चुकी हैं। दोस्तों, किसी रिपोर्ट में यह संख्या 50 के पार बताई गई है। इस हिसाब से देखिए तो देश भर के पत्रकारों पर आतंकी धारा, यूपीए और छापे का खतरा मंडरा रहा है। तेलंगाना राज्य के वर्किंग पत्रकार संघ की तरफ से पत्रकारों का ये मार्च भरोसा भी दे रहा है कि पुलिस के दमन के खिलाफ पत्रकार एक साथ आ रहे हैं। मगर एक सवाल भी सामने आता दिख रहा है कि यह केवल पत्रकारों का ही सवाल क्यों बना हुआ है? क्या जनता पर इनकी घटनाओं का कोई असर नहीं है? यह भी एक कड़वा सच है कि जनता से जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी वैसी नहीं आई, या फिर जनता डर गई है, उसे भी जेल का दरवाजा दिखने लगा है। वजह चाहे जो भी हो, पत्रकारों की लड़ाई उनके अकेले ही लड़ाई बनती जा रही है। द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 2010 से लेकर आज तक 16 पत्रकारों पर यूएसए की धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से 7 अभी जेल में हैं। ऐसे मामले दशकों से चलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को जमानत मिल पाती है। न्यूज क्लिक पर छापे के दौरान पूछे गए सारे सवाल किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है किसी विदेशी अखबार में किसी के खिलाफ एक लाइन का प्लांट करवा दिया जाए और कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अडानी के खिलाफ भी तो विदेशी अखबारों में लगातार छपा, मगर कोई छापेमारी नहीं हुई। अडानी के पक्ष में गोदी मीडिया चुप्पी साध गया, मगर न्यूज क्लिक को लेकर देशभक्त मरने लग गया। न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के यहाँ छापेमारी को लेकर गोदी मीडिया एक तरफा धारणा फैलाने में तमाम हदों को पार कर चुका है। दोस्तों, जरूरी है कि मीडिया ट्रायल के इस खेल को समझने के लिए 3 साल पहले चलें और मीडिया ट्रायल को आप खुद देख लीजिए कि जिसने रिया चक्रवर्ती को इंडिया का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था और देश के करोड़ों दर्शकों को कई हफ्तों तक बेवकूफ बनाया गया। उस साल गोदी मीडिया के स्क्रीन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा आता था कि इंडिया की मोस्ट वांटेड, ड्रग्स, ड्रामा और डेथ, सच की फिक्सिंग, अब तेरा क्या होगा रिया। ड्रग्स के खेल में रिया गई जेल में। रिया, तूने ये क्या किया? रिया का नंबर केवल लिखा नहीं होता था, रिया की तस्वीरें होती थीं। सैकड़ों कमरे रिया चक्रवर्ती का घर से लेकर कोर्ट तक और थाने तक का पीछा करते थे। एक रिया व्हाट्सएप चैट के सहारे रिया चक्रवर्ती को खलनायक बना दिया गया। आज 3 साल बीत गए, रिया चक्रवर्ती के मामले में चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम के न्यूज क्लिक के बारे में केवल 2 लाइन छपा है। उसी आधार पर इतनी बड़ी छापेमारी चल पड़ी और पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। और वही गोदी मीडिया जो दिन रात रिया चक्रवर्ती को हत्यारा साबित करता रहा, आज माफी मांग रहा है। रिया चक्रवर्ती से माफी मांगने वाली पत्रकार को देखना चाहिए था कि उनके चैनल पर रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या कहा गया था। आज तक के कार्यक्रम में 3 अलग अलग दिनों के टाइटलों का यहाँ जिक्र है। दोस्तों, आज तक के कार्यक्रम के 3 अलग अलग दिनों के टाइटल का यहाँ जिक्र कर दे रहा हूं। अब तेरा क्या होगा रिया, दूसरा कब तक खैर मनाएगी रिया, और तीसरा ड्रग्स के खेल में रिया गई जेल में। यह सभी अंजना ओम कश्यप के शो के टाइटल हैं। जबकि इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल उनमें से एक नहीं था, और मीडिया कम्युनिटी की तरफ से माफी मांगती हैं। माफी मांगने वाली प्रीति चौधरी यूट्यूब पर जाकर अपने चैनल के पुराने कवरेज देख सकती हैं। दोस्तों, हैरानी की बात है कि रिया चक्रवर्ती आज तक के इस कार्यक्रम में जाती हैं और अपना दर्द साझा करती हैं। गोदी मीडिया से कम यही पूछ लीजिए कि 3 साल में सीबीआई ने चार्जशीट दायर तक नहीं की। तब इन सभी चैनलों ने रिया चक्रवर्ती और सीबीआई की नाकामियों को लेकर कितने प्रोग्राम किए। ना चार्जशीट दायर हुई, ना केस बंद हुआ। इसीलिए 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद गोदी मीडिया के मीडिया ट्रायल को
यहाँ याद करने की जरूरत है। इसी तरह अब यह चैनल पत्रकारों को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए हैं, इसीलिए एफआईआर को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। इस एफआईआर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर आने से पहले याद रखिएगा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर सार्वजनिक किया है। इसके लिए न्यूज क्लिक को ही कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस इस मांग का विरोध कर रही थी। एफआईआर में एक आरोप यह भी है कि न्यूज क्लिक ने चीन की टेलीकॉम कंपनी Xiaomi और Vivo को कानूनी मदद दिलाने के लिए एक नेटवर्क बनाया। टैक्स चोरी के मामले का सामना कर रही है। इन चीनी कंपनियों को मदद पहुंचाने के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। Xiaomi और Vivo का नाम आने पर सोशल मीडिया में लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कंपनियां कई जगहों पर क्रिकेट से लेकर टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजक के रूप में नजर आती हैं। जब चैनलों और बीसीसीआई का इनसे पैसा लेना गुनाह नहीं है, तो न्यूज क्लिक का पैसा लेना कैसे आतंकवाद हो गया? आतंकवाद की कौन सी कार्रवाई घटी है या साजिश हुई है? पुलिस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिन चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, उन पर भारत को अस्थिर करने का आरोप है। अगर ऐसा है तो पीएम केयर फंड के चेयरमैन यानी कि प्रधानमंत्री पर केस क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अप्रैल 2022 में ईडी ने Xiaomi के 5500 करोड़ के डिपॉजिट जब्त कर लिए थे। उस समय महुआ मोइत्रा तृणमूल सांसद ने कहा था कि वही कंपनी है जिसने पीएम केयर फंड में 10 करोड़ का दान दिया। Xiaomi ने बाकायदा ट्वीट कर इस डोनेशन की जानकारी दी थी। इस तरह टिकटॉक कंपनी ने भी ट्वीट कर बताया था कि पीएम केयर फंड में 30 करोड़ दिया है, तो क्या अब OnePlus और ओप्पो पर प्रतिबंध लगेगा? इन सभी चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड को चंदा दिया और दोस्तों यह सब उस समय की खबरों में छप चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा किस प्रकार पत्रकारों के खिलाफ कैसे एजेंडा चलाया जा रहा है। अब यह तो पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, पर लेकिन तथ्यों के हिसाब से तो सरकार ही कटघरे में खड़ी होती है। और दोस्तों आप सभी क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ। जय हिंद।